एक शिव भक्ति का कर्ज। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक शिव भक्त की कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें भगवान शिव ने खुद अपने भक्त का कर्ज चुकाने आए थे। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु माना गया है। वे केवल भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने पूरे जीवन में केवल शिव भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान दिया। लेकिन जब उसके जीवन में एक परीक्षा आई तो उसने भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा और अंत में भगवान शिव ने भी उसके कर्ज को चुका दिया। इस कथा में भक्ति, त्याग, प्रेम और भगवान की कृपा का अद्भुत वर्णन है। प्रथम अध्याय, शिव भक्ति में लीन एक ब्राह्मण। प्राचीन काल में काशी के निकट एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विष्णुदत्त था। विष्णुदत्त अत्यंत शिव भक्त था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा स्नान करता, फिर पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता और पूरे दिन भगवान शिव की सेवा में लीन रहता। वह स्वयं तो निर्धन था, लेकिन अपने भक्तिभाव में कभी कमी नहीं आने देता था। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता और जो भी अन्न प्राप्त होता उसमें से पहले भगवान शिव को अर्पित करता, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता। उसका एक ही संकल्प था कि वह अपनी अंतिम सांस तक भगवान शिव की भक्ति करेगा और उनके नाम का जप करता रहेगा। परिवार और समाज की चिंता। विष्णुदत्त की भक्ति तो अपार थी, लेकिन उसकी पत्नी सुमति को उसकी यह भक्ति समझ नहीं आती थी। वह उसे बार बार ताने देती कि भक्ति से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए धन भी चाहिए। गांव वाले भी उसे पागल समझते और कहते, विष्णुदत्त, तुम्हारी भक्ति ठीक है, लेकिन इस संसार में जीने के लिए भोजन और वस्त्र भी आवश्यक हैं। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो उन्होंने तुम्हें धन क्यों नहीं दिया? लेकिन विष्णुदत्त इन सब बातों से अप्रभावित रहता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। परीक्षा का समय। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। न तो वर्षा हुई, न ही फसलें उगीं। लोगों के घरों में अन्न का अभाव हो गया। विष्णुदत्त को भिक्षा मिलनी बंद हो गई, जिससे वह और उसकी पत्नी भूखे रहने लगे। कई दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। सुमति क्रोधित होकर बोली, अब तो तुम्हारे भगवान शिव से कहो कि हमें भोजन दें। विष्णुदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन वे कभी किसी को निराश नहीं करते। लेकिन सुमति का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने विष्णुदत्त को अंतिम चेतावनी दी, या तो तुम भगवान शिव से कुछ मांगो या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। विष्णुदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अगले दिन भी शिव मंदिर जाकर अपने भगवान की पूजा की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरी परीक्षा कितनी भी कठिन हो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान शिव की परीक्षा। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके परम भक्त विष्णुदत्त की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, कृपया उसकी सहायता करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं अपने भक्तों को तभी कुछ प्रदान करता हूँ जब वे स्वयं कुछ मांगते हैं। विष्णुदत्त ने अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं उसकी भक्ति की परीक्षा और लूंगा। अगले दिन एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने सभी गांव वालों को धन और अनाज दिया, लेकिन विष्णुदत्त को कुछ भी नहीं दिया। गांव वाले बोले, विष्णुदत्त, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, भगवान शिव तुम्हारी सहायता भी नहीं कर रहे। लेकिन विष्णुदत्त अडिग रहा। भगवान शिव ने लिया ऋण। अंततः भगवान शिव को अपने भक्त की सहायता करनी पड़ी। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर विष्णुदत्त के घर गए और बोले, बेटा, तुम्हारी दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। विष्णुदत्त बोला, बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान शिव की भक्ति का खजाना है। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने आग्रह किया और कहा, ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं और अन्न। विष्णुदत्त ने कहा, मैं किसी से दान नहीं लेता। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तो इसे ऋण समझकर रख लो, जब तुम्हारे पास धन आ जाए तो लौटा देना। विष्णुदत्त ने ये सोचकर वह धन स्वीकार कर लिया कि यह भगवान शिव की कृपा है। ऋण चुकाने का समय। विष्णुदत्त की स्थिति शीघ्र ही सुधर गई। उसने व्यापार में लाभ कमाया और घर की स्थिति ठीक हो गई। वह धन लौटाने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक दिन वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि वह ब्राह्मण कौन था जिससे मैंने ऋण लिया था। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, वह वृद्ध ब्राह्मण मैं स्वयं था। मैंने अपने भक्त का कर्ज उतारने के लिए ये रूप धारण किया था।
अब तुम्हें किसी ऋण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विष्णुदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि सच्चे भक्त का कर्ज भगवान स्वयं चुका देते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव सच्चे भक्त की भक्ति का मूल्य अवश्य चुकाते हैं। भले ही परीक्षा कठिन हो, लेकिन जो भक्त निष्ठावान रहता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। शिव भक्ति का कर्ज कभी अधूरा नहीं रहता, क्योंकि भगवान स्वयं उसे चुका देते हैं। हर हर महादेव। शिव भक्त और उसका असहनीय कर्ज। एक पौराणिक कथ। भगवान शिव को भक्तों की हर कठिनाई का निवारण करने वाला कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उनकी कृपा से उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो भारी कर्ज में डूब गया था। उसका सब कुछ बिक गया, उसकी जमीन, उसका घर, लेकिन उसने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। और अंततः भगवान शिव ने स्वयं आकर उसके कर्ज को चुकाया और उसे पुनः संपन्न बना दिया। शिव भक्ति में लीन शिवनंद। प्राचीन काल में शिवनंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता, फिर समीप के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता और पूरे दिन शिव नाम का जप करता। वह स्वयं निर्धन था, लेकिन उसने कभी किसी से धन की याचना नहीं की। वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता था और मानता था कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं। परंतु समय का चक्र बदला और शिवनंद पर भारी संकट आ पड़ा। बढ़ता कर्ज और कठिनाइयां। शिवनंद का परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। वह एक छोटी सी कृषि भूमि पर खेती कर अपना जीवनयापन करता था। लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था और खेती नष्ट हो रही थी। भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे ऋण लेना पड़ा। पहले उसने गांव के साहूकार से उधार लिया, फिर दूसरे गांव के सेठ से। धीरे धीरे ऋण इतना बढ़ गया कि उसे ब्याज चुकाने के लिए भी धन नहीं बचा। गांव वालों ने सलाह दी, शिवनंद, तुम्हारी भक्ति ठीक है, लेकिन जीवन यापन के लिए धन भी चाहिए। शिव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? परंतु शिवनंद को भगवान शिव पर पूरा विश्वास था। जमीन की नीलामी। कर्ज इतना बढ़ गया कि गांव के साहूकार ने उसकी कृषि भूमि को नीलाम कर दिया। अब उसके पास अन्न उपजाने का भी कोई साधन नहीं बचा। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब क्या करोगे? हमारी जमीन चली गई, घर चलाने के लिए कुछ तो करो। शिवनंद ने उत्तर दिया, भगवान शिव सब देख रहे हैं, वे मुझे इस संकट से निकाल लेंगे। लेकिन संकट और गहरा गया, घर भी बिक गया। एक दिन गांव का साहूकार आया और बोला, अब तुम्हारा घर भी कर्ज के बदले बिक जाएगा, तुम इसे खाली कर दो। अब शिवनंद के पास रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा। उसकी पत्नी और बच्चे सड़क पर आ गए। सब ने उसे शिव भक्ति छोड़कर कुछ करने की सलाह दी, लेकिन उसने शिव नाम लेना बंद नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं इसे सह लूंगा, लेकिन मेरी भक्ति को कम मत होने देना। भगवान शिव का चमत्कार। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका ये भक्त अत्यंत संकट में है, अब तो उसकी परीक्षा समाप्त कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्त की निष्ठा को परखना आवश्यक होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी सहायता करूं। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। वह बहुत तेजस्वी दिखता था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह सीधे साहूकार के घर गया और बोला, मैं शिवनंद के कर्ज को चुकाने आया हूँ, ये लो स्वर्ण मुद्राएं और उसका सारा कर्ज समाप्त करो। साहूकार धन पाकर प्रसन्न हो गया और उसने शिवनंद का घर और जमीन लौटा दी। शिवनंद ये देखकर चकित रह गया। उसने साधु से पूछा, आप कौन हैं जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक सामान्य साधु हूँ, लेकिन भगवान शिव ने मुझे भेजा है। यह उनका आदेश था कि तुम्हारा कर्ज चुका दिया जाए। इतना कहकर वह साधु गायब हो गया। शिवनंद समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव थे, जो उसकी परीक्षा लेने के बाद उसकी सहायता के लिए आए थे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से शिव भक्ति करता है, भगवान शिव अंततः उसकी सहायता अवश्य करते हैं। हर हर महादेव।